जय हिंद प्यारे साथियों। आज सभी के लिए हम टेस्ट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। हम लगातार आपको एक सेट करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हर बच्चा सीख कर जाए और एग्ज़ाम हॉल में जाए और तहलका मचा कर आए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करता हूँ आप सभी के लिए ये शानदार सा सेशन। पहला क्वेश्चन सभी लोग देखिएगा, सेशन को शेयर करना ताकि सारे बच्चे जितने भी समाधान स्टडी से अभी तक नहीं जुड़े हैं बच्चे सारे जुड़ जाएंगे और चाहेंगे साथियों कि आपको एक बेहतर कंटेंट हम रेगुलरली प्रोवाइड करें। तो आइए उसी बीच में क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, हम 25 जो क्वेश्चन साथियों आपको करवाते हैं, तो उसी बीच पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन बोला है कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है। मतलब बात करें करंट की यूनिट क्या है, वोल्ट, कूलाम, ओम। तो आपका जो राइट आंसर होगा एम्पियर हो जाएगा। ओके, क्या होगा साथियों, तो आपका जो करंट है उसकी यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो हम क्या बोल देंगे सर, तो हम बोल देंगे कि सर एम्पियर इज द राइट आंसर। आते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका ग्रेविटेशनल नेतांक है, गुरुत्वाकर्षण नेतांक है, उसका मान हमसे पूछा गया है। तो सब सारे बच्चों को 6.67 ये तो प्रॉपर पता रहता है। इसके बाद जो है 10^11 की पावर माइनस में ये भी पता रहता है, परंतु उसके बाद का चीज़ हमें नहीं पता होता है। तो ध्यान रखना साथियों, जो ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी नहीं साथियों, इसका आंसर जो है डी होना चाहिए। क्योंकि जब ये जो आपका अपॉन का सिंबल जो है ना साथियों, ये इस तरीके से हम लोग लगाते हैं, वो लगाते हैं तो ये माइनस नहीं होता है। अगर यहाँ पर ये स्लैश नहीं होता है यहाँ पर, तो हम डेफिनेटली आंसर सी को ही लगा पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 6.67 मल्टीप्लाई 10^11 की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। क्वेश्चन बोला है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित होता है। तो उत्तल दर्पण जो है साथियों इस तरीके से उत्तल दर्पण होता है। ये आपके प्रिंसिपल एक्सेस, ये जो है साथियों इस तरफ जो है साथियों इसका फोकस होता है। फोकस कहाँ होता है, तो फोकस हमेशा पॉजिटिव में होता है और फोकस हमेशा राइट में होता है और वस्तु हमेशा ही जो है लेफ्ट में रखी जाती है। आपसे बोला गया फोकस तो हमेशा दर्पण के सामने होता है, ध्यान रखना, ठीक है, या दर्पण के पीछे होता है। तो साथियों हम बोलेंगे कि दर्पण के पीछे होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा ये सामने वाला भाग है क्योंकि वस्तु को हम लोग सामने रखते हैं और प्रतिबिंब हमेशा जो फोकस है इसके पीछे होता है। आगे देखिए, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। जो आपका डायमंड है उसका अपवर्तनांक हमसे पूछा गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है और आई होप साथियों आप सभी लोग इसका बता पाएंगे। हीरा क्या है साथियों, जो आपका डायमंड है कार्बन का अपर रूप होता है। तो आप सभी को पता है कि कार्बन के अपर रूप दो होते हैं, एक हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है। तो इसका जो है अपवर्तनांक 2.42 होता है, सभी ने लगाया है। आगे बढ़कर अगर बात करते हैं कि 17 वोल्ट की विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। एक फॉर्मूला है, आप सभी लोग नोट करिएगा। W बराबर QV जो है होता है। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया है इसके बारे में, आपको वर्ग निकालना था, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो हम 85 इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और जो कार्य की यूनिट क्या होती है, तो कार्य की यूनिट जूल होती है। आगे बढ़ते हैं, खालिस्तान की यूनिट ओम होती है। तो करंट की जो है एम्पियर होती है। विभवांतर को वोल्ट से मापते हैं। विद्युत आवेश और प्रतिरोध, जो आपका रेजिस्टेंस होता है V=IR, ठीक है, ये एक ओम्स लॉ होता है। और आपसे पूछा जाए कि अगर प्रतिरोध है तो आपको डेफिनेटली कहना जो है लगाना पड़ेगा कि सर प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओम का सिंबल अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से एक ओम का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम बताइए। इसके पहले भी मैंने आप सभी को बताया है कि जो आपका धातु मेटल फिलामेंट होता है और बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है साथियों, टंगस्टन का बना होता है। आप सभी लोग ए कर पाएंगे।
साथियों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? क्या बोला है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिशन, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, टेलीफोन जुग्राम लोगी बियर्ड, जॉन लोगी बियर्ड। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन सारे बच्चे बना सकते हैं। तो ग्राहम बेल जो होता है वो टेलीफोन का आविष्कारक है, ग्राहम बेल। ओके, तो राइट आंसर ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। आगे बोला गया है कि राइबोसोम खालिस्तान बनाते हैं, वसा, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च। राइबोसोम खालिस्तान बनाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि राइबोसोम क्या बनाते हैं? वसा, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च। आप प्रोटीन कितने साथी लगा पाएंगे? अगर आपने प्रोटीन लगाया है मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत शानदार आंसर होगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? दूध से दही निकालने के लिए जो हम लोग विधि का इस्तेमाल करते हैं वह अपकेंद्रण विधि होती है, पर आपसे तो विधि नहीं पूछा गया है, आपको उस बैक्टीरिया का नाम पूछा गया है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, विब्रियो, लैक्टोबैसिलस, स्पिरुलिना। तो हम क्या बताएंगे? आप सभी का आंसर होगा साथियों, आपको लैक्टोबैसिलस लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं सभी साथियों से चाहूँगा एम्स के भी फॉर्म जो है और भी अन्य काफ़ी सारे फॉर्म आते हैं, तो आप ज़रूर से डालकर एग्ज़ाम की तैयारी करें बहुत अच्छे तरीके से। कौन सी रक्त कणिकाएँ रक्त के थक्के जमने और स्त्रावन को रोकने में सहायक होती है? श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स और लाल रक्त कणिका, दोनों प्लेटलेट्स। तो क्या हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे क्या? आप सभी साथियों का प्लेटलेट आंसर आया है तो डेफिनेटली सही होगा, राइट होगा, सभी बच्चों ने कर पाया है। आते हैं जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। निम्नलिखित में कौन सा प्रमस्तिष्क के लिए सही कथन नहीं है? अब यहाँ पे हमें रॉन्ग ही चुनना है। पहला, इनमें दो भाग होते हैं जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग 80% होता है प्रमस्तिष्क, ये भी सही है। ओके, ये भी बहुत अच्छा सही आंसर होगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्या है ये देखिए, यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग होता है। नहीं भाई साहब, ये तो गलत है, बाकी ये भी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? मतलब हमें जो है संतुलित आहार के बारे में पूछा गया है, तो हम क्या बताएंगे बताइए। एक संतुलित आहार पूछा गया है तो दालें, शहद, मांस, दूध। जी हाँ साथियों, जो आपका मिल्क है इसका सही आंसर क्या होगा? मिल्क इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन गैर संक्रमण रोग का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है? टाइफाइड, निमोनिया, उच्च रक्तचाप, इन्फ्लुएंजा। सभी साथी करिएगा आंसर क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा, सभी साथी बताइए पहले तो, क्या हम सी लगाएंगे क्या? टाइफाइड, निमोनिया, उच्च रक्तचाप, इन्फ्लुएंजा। तो आपका उच्च रक्तचाप इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी वाले साथी सभी लोग सही है। आइए जरा आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। टेरिडोफाइट खालिस्तान होते हैं। पहला, नॉन पेंटेंशन के बीज, बीज रहित संवहनी पौधे, बीज संवहनी पौधे, संततियों के बीज। आप क्या आंसर हो सकता है? टेरिडोफाइट जो होते हैं वह क्या होते हैं साथियों? तो वह होते हैं बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। हमारा राइट आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी है।
आगे बढ़ते हैं। पौधे की पत्तियों में, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसरेशन, रेस्पिरेशन, क्या हो सकता है? दो ऑप्शन मैंने बता चुका है और दोनों में से एक आंसर होगा ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर ए। साथियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहु विखंडन प्रदर्शित करता है? ईस्ट हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया। बताइए ज़रा। तो साथियों हम क्या जानना चाहेंगे कि हम प्लाज्मोडियम आंसर कर पाएंगे? प्लाज्मोडियम बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों अगर सेशन आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू, टमाटर, कद्दू, प्याज, क्या हो सकता है? तो आपका राइट आंसर आलू है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। खालिस्तान एक यौगिक नहीं है। लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका जो राइट आंसर होगा लेड। लेड एक यौगिक नहीं है। यौगिक मतलब दो चीज़ों का मिश्रण यौगिक कहलाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक में दो अक्षर शामिल होते हैं? कार्बन, आयोडीन, लोहा, फ्लोरीन। नमक NaCl होता है और यही जो है साथियों आयरन, क्या है बताइए, बोला गया है कि कौन सा चीज़ के लिए प्रतीक के दो अक्षर शामिल होते हैं। तो देखिए आयोडीन, ओ सॉरी भाई साहब, नमक, आयोडीन मतलब नमक, मतलब ये वो वाला आयोडीन नहीं भाई, प्रतीक की बात कर रहा है, सिंबल की बात कर रहा है। फ्लोरीन, आयोडीन, कार्बन और Fe मतलब होता है लोहा। तो आपका दो अक्षर, दो वर्ड यहाँ पर तो Fe आएगा। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है? मैंने आपको एक बार निकालना बताया है क्या? बताओ भाई साहब, मैंने एक बार आप सभी को निकालना बताया क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, बताइए सही बोला मैंने? उसके बाद सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। आपको क्या करना है? H में 2 का मल्टीप्लाई करना है, S में एक संख्या है तो एक ही रहेगा, 16 में 4 का मल्टीप्लाई कराया है तो अब क्या होगा बताइए? 64, 2 और आपका 32। तो ये 48 आपका 98 सही आंसर हो जाएगा। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बनना चाहिए आप लोगों से। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4 है, मतलब जो है 14। अब 14 मैंने आपको बताया है, एल्यूमिनियम 13 होता है। ओके, पोटेशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सोडियम। सोडियम तो आपका 11 होगा। पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 13 होता है, 12 आपका मैग्नीशियम होता है। तो बचा गया आपके पास सिलिकॉन, तो सिलिकॉन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, विद्युत संयोजी यौगिक खालिस्तान में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। ठोस अवस्था, पेट्रोल, केरोसिन, गलित अवस्था। तो क्या हम डी के साथ जाएंगे? गलित अवस्था इज द राइट आंसर। अगर आप डी है, आप डी लगाया है आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि वॉशिंग सोडा क्या है? इसके पहले भी मैंने एक आपको सूत्र जो है क्वेश्चन दिया था भाई साहब, अगर आपको याद हो, आपने रेगुलर मेरी कल वाली क्लास देखा है, कितने बच्चों ने जरूर से क्लास देखा है, मैंने आपको वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला पूछा था। क्या है साथियों? तो उसमें होता है Na2CO3.10H2O। तो ये है वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला होता है। और यह वॉशिंग सोडा क्या होता है बताइए? न्यूट्रल होता है, एक ये क्षारक है, एक अम्ल है, एक क्षारिक लवण है। बताओ, क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई साहब। यह एसिड जो है मतलब क्षारिक लवक होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा। कल का मैंने आंसर बता चुका आप लोगों को। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दूंगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं।
उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। 2 धातु है, ठीक है। एक तो मैं बता देता हूँ आपको, पोटेशियम, ओके। एक धातु मैंने बता चुका है और एक धातु यहाँ पर वो ऑलरेडी इंक्लूड है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का प्यार ऐसे ही लगातार बने रहे, हम वैसी ही मेहनत आप सभी को रेगुलरली दे रहे हैं, जैसे कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। जय हिंद।